Hello everyone. So today we are going to start chapter number 9 from your book Footprints Without Feet. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है भोली। भोली एक छोटी सी 7-8 साल की लड़की का नाम है और वही इस चैप्टर की इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर भी है। चलिए हमारी चैप्टर से क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड। अच्छा, भोली क्या है, बचपन से ही एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं थी, न घर वालों के सामने न बाहर वालों के सामने। लेकिन उसकी स्कूल टीचर उसमें बहुत एक स्पेशल इंटरेस्ट लेती थी। क्यों लेती थी वो हम स्टोरी पढ़ के जानेंगे। और भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है या नहीं, ये भी हम स्टोरी में जानेंगे। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। तो ये जो लड़की है इसका असली नाम सुलेखा है। भोली तो इसको सब बुलाते हैं क्योंकि ये बड़ी सिंपल है। सिंपलिटन मतलब बहुत सिंपल लुकिंग गर्ल है और बाकी बच्चों से थोड़ा सा भोली भी है, इसलिए इसको भोली बुलाते हैं। एंड ये नंबरदार, नंबरदार कौन होते हैं? रेवेन्यू कलेक्टर। तो रेवेन्यू कलेक्टर जिनका नाम रामलाल है, तो ये उनकी 4 लड़कियों में से एक है। ठीक है। When she was 10 month, भोली जब 10 महीने की थी तो ये चारपाई से गिर गई थी और चारपाई से सिर के बल गिर गई थी, जिसकी वजह से इसके सिर के किसी पार्ट में कुछ डैमेज आ गया था, जिसकी वजह से भोली का विकास एक नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सोचने समझने की शक्ति भोली में कम है, इसलिए ये एक बैकवर्ड चाइल्ड रह गई। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ बच्चा। ठीक है, इसलिए इसका नाम भोली पड़ा। जब भोली पैदा हुई थी तब ये बहुत गोरी और बहुत प्यारी थी, फेयर एंड प्रिटी थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब ये 2 साल की हुई तो इसको स्मॉल पॉक्स का अटैक पड़ा। स्मॉल पॉक्स क्या है? मतलब बहुत कॉमन सी बीमारी है, जिसमें क्या है, कॉमन किस लिए, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों में देखी जाती है। इसमें क्या होते हैं, बॉडी में ब्लैक मार्क्स पड़ जाते हैं। ठीक है, स्पॉट मार्क्स जिसे कहते हैं। ओनली द आईज वर सेव्ड। एंड क्या है, वो ब्लैक पोक मार्क्स क्या है, इसकी सारी बॉडी पे पड़ गए, केवल आंखों को छोड़ के। जिससे इसकी बॉडी हमेशा के लिए, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, डिसफिगर मतलब बदसूरत हो गई। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक स्टिल शी वॉज 5। और उसके ऊपर क्या बात थी कि सुलेखा जब तक 5 साल की हुई तब तक वो कुछ बोलती ही नहीं थी। और फाइनली जब उसने बोलना शुरू किया तो उसने स्टैमरिंग करना शुरू किया। मतलब बोलती तो थी वो 5 साल के बाद, लेकिन वो स्टैमर, हकलाना जिसे कहते हैं, शाहरुख खान को देखा है कैसे बोलते हैं, किरण। तो वैसे ही ये भी शब्दों को इसी तरह हकला के बोलती थी, जिससे क्या है, बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे और इसको मिमिक करते थे। मिमिक का मतलब इसकी कॉपी करते थे, इसका नकल करते थे। और शी, जिसकी वजह से शी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसकी वजह से ये क्या है, बहुत कम बोलती थी। अब बहुत कम बोलेगी तो बहुत कम हकलाएगी, जिससे बच्चे इसका मजाक ना बनाए। ठीक है। तो क्या है, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के पूरे टोटल 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। उसमें क्या, सबसे छोटी का नाम भोली था। ये हमारी भोली सबसे छोटी बेटी है रामलाल की। इट वॉज अ प्रॉस्पेरियस फार्मर। प्रॉस्पेरियस का मतलब क्या होता है, अमीर। ये जो रामलाल था ये बहुत अमीर किसान था, क्योंकि ये रेवेन्यू कलेक्टर था, सरकारी मुलाजिम था। ये घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सपेक्ट भोली वर वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के सारे बच्चे हट्टे कट्टे, देखने में सुंदर थे। तो लड़कों को पहले तो स्कूल सिटी में भेजा गया और फिर स्कूल के बाद क्या है, कॉलेज करने के लिए भी उन्हें सिटी में ही भेजा गया। मतलब गांव वाँव में नहीं रखा उन्हें। वन ऑफ डॉटर राधा द एल्डेस्ट। अच्छा, उसकी 4 बेटियों में से सबसे बड़ी का नाम क्या था, राधा था। एंड ऑलरेडी जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी का नाम मंगला था, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। एंड जो तीसरी बेटी थी रामलाल की, उसका नाम था चंपा। और चौथी कौन है, हमारी भोली, जो बेचारी न देखने में सुंदर थी और हकलाती भी थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। अब क्योंकि उसके सारे बाकी बच्चे सुंदर थे, देखने में हट्टे कट्टे थे, इसलिए उसको उनकी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन वो किसके, भोली के बारे में बहुत चिंतित थे, क्योंकि ना तो वो इंटेलिजेंट थी और ना ही गुड लुकिंग थी। ये देखिए, ये है रामलाल जी, ये उनकी वाइफ, ये उनकी बेटी। ठीक है, मतलब तीनों बेटियों में से कोई 2 बेटियों में से, राधा की तो शादी हो चुकी थी ये। और ये हमारी भोली बेचारी, नेग्लेक्टेड, और दाग धब्बे हैं इसके चेहरे पे। बाल भी ठीक से नहीं बनाए, कपड़े भी गंदे से पहने, क्योंकि ये बड़ी नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी एट होम।
जब रामलाल की दूसरी बेटी मंगला की शादी हुई तो उस टाइम क्या है, भोली 7 साल की थी। और उसी साल उनके गांव में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खुला था। तो क्या है, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए किसको बुलाया गया, तहसीलदार साहब को बुलाया गया। और तहसीलदार ने रामलाल को क्या बोला कि तुम एक रेवेन्यू ऑफिशियल हो और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो, तो इसलिए तुम्हें अपने गांव में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तुम्हें अपनी बेटी को या बेटियों को तुम्हें अपनी बेटियों को इस स्कूल में भेजना चाहिए। तो घर आके उस दिन रामलाल अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। तो उसकी बे तो रामलाल की वाइफ क्या कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, लड़कियों को हम स्कूल भेजेंगे तो उनसे शादी कौन करेगा फिर, पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी कोई नहीं करता है। लेकिन रामलाल तहसीलदार की बात को इग्नोर नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए उसने अपनी वाइफ से क्या कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। देखो, भोली जो है वो तो बैड लुकिंग भी है और उसमें दिमाग भी नहीं है, तो मुझे लगता है उससे तो कोई कौन शादी करेगा। इसलिए एक काम करते हैं, हम भोली को ही स्कूल भेज देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोलीज हैंड एंड said, come with me, I will take you to school. भोली was frightened, ठीक है। अगले दिन रामलाल क्या है, भोली का हाथ पकड़ के उसे स्कूल ले जाता है खींच के। अब भोली डर जाती है क्योंकि उसने तो कभी स्कूल देखा ही नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता कि स्कूल होता क्या है, ठीक है। तो वो बहुत डर जाती है। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसे पता ही नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे सिर्फ ये याद है कि कुछ दिनों पहले उनकी जो गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे कैसे घर से निकाल दिया था और बेच दिया था। तो उसके दिमाग में वही चीज थी और वही सोच रही थी कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये देखिए, ये रामलाल जी अपनी बेटी भोली को गांव के प्राइमरी स्कूल में, जो कि लड़कियों के लिए नया नया खुला था, वहां लेके जा रहे हैं। गांव की बाकी लड़कियां भी जा रही हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है। नो नो, अब क्योंकि भोली स्टैमर करती थी तो वो अपने पिताजी को कह रही थी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। एंड शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपनी फादर की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया। और उसके पिताजी कहने लगे, व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, कि तुम क्या बेवकूफ हो, क्यों चिल्ला रही हो, मैं तुम्हें केवल स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teacher and the other schoolmates think of us? They see her. ठीक है। तो रामलाल कहता है कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ, इसका थोड़ा हुलिया ठीक करो, वरना स्कूल के टीचर है और बाकी बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे इसे देख के। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ सिस्टर्स। अच्छा, अब भोली क्योंकि घर में एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, तो कभी उसके लिए नए कपड़े न बनाए गए थे न खरीदे गए थे। वो केवल अपनी बहनों के पुराने हुए कपड़े ही पहनती थी। और उसके बालों को बनाने का, उसके कपड़े धोने का, उसको साफ रखने का तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन क्योंकि आज वो स्कूल जा रही है और ये उनकी इज्जत का सवाल था कि कैसे उसे लोग बाहर देखेंगे, तो इसलिए उन्होंने चंपा चंपा जो है भोली से बड़ी बहन है, उसके जो पुराने कपड़े थे जो अब चंपा को नहीं आते थे और पहन पहन के जो पुराने हो चुके थे, घिस चुके थे, तो उन्हें क्या है, धोए मतलब धुले हुए थे, वो उसे पहनाए गए और उसके बालों को अच्छे से कंघी किया गया और तेल भी लगाया गया, ठीक है। और इस तरह से उसे एक अच्छा सा, थोड़ा सा बेटर लुकिंग करके स्कूल भेजा गया। और जब रामलाल अपनी बेटी को लेकर स्कूल पहुंचा, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे ऑलरेडी अपनी क्लासरूम में बैठे हुए थे। अब क्योंकि भोली को स्कूल पहुंचने में देर हो गई थी। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू हेडमिस्ट्रेस, ठीक है। रामलाल ने अपनी बेटी को हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया, इन द सेंस उसका हाथ उसको पकड़ा दिया। हेडमिस्ट्रेस कौन होती है, उस प्राइमरी स्कूल की जो हेड होती है, प्रिंसिपल मान लो आप, ठीक है। और उस स्कूल में बहुत सारे कमरे होते हैं, हर कमरे में लड़कियां पढ़ रही होती हैं, स्क्वेटेड ऑन मैट, स्क्वेटेड मतलब बैठी होती है मैट्स पे, ठीक है। अब क्योंकि वो गांव का स्कूल होता है, वहाँ फर्नीचर वगैरह नहीं होते, तो वहाँ मैट होते हैं जिसपे वो लड़कियां बैठी हुई थी, क्योंकि वो लड़कियों के लिए ही प्राइमरी स्कूल बना हुआ था। और वो सब अपनी बुक निकाल के कॉपियों पे, सॉरी नॉट कॉपियों पे, वो सब लड़कियां अपनी बुक खोले हुई थी और स्लेट में लिख रही थी। अब क्या है, हेडमिस्ट्रेस ने भोली को कहा, जाओ उस रूम के किसी कोने में बैठ जाओ, सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द रूम, किसी भी कमरे के एक कोने में जाके बैठ जाओ। अब भोली स्कूल तो आ गई थी, लेकिन भोली को तो अच्छे से ये भी नहीं पता था कि स्कूल होता क्या है, वहां करते क्या है, ठीक है, और वहां होता क्या है।
लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसकी क्लास में कुछ लड़कियां उसकी एज की थी, ठीक है, और उसे ये उम्मीद थी कि उन लड़कियों में से कुछ उसकी दोस्त ज़रूर बनेंगी। और उस क्लास में जो लेडी टीचर थी वो बच्चों को कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो क्या कर रही थी, क्योंकि वो प्राइमरी स्कूल था, और प्राइमरी स्कूल में अगर आपने देखा होगा तो क्लासरूम के अंदर कुछ चित्र बने होते हैं, तो वो चित्रों को देखने लग गई और उनमें जो कलर भरे हुए थे उनको देख के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही थी। तो उन चित्रों में क्या-क्या बने हुए थे? घोड़ा बना था, एक बकरी बनी थी, गाय बना था, तोता बना था। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो जो ब्राउन कलर का हॉर्स था उसे बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे इसमें तहसीलदार बैठ के आया हुआ था, और वहाँ बनी हुई गाय तो बिल्कुल उसे अपनी किसकी, लक्ष्मी की तरह लग रही थी, और तोता वैसा लग रहा था जैसे उसने आम के बाग में देखा था। ठीक है, भोली ये सब नोटिस कर रही थी, तभी उसकी टीचर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देख के स्माइल करने लग गई। ठीक है, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? और क्योंकि भोली पहली बार क्लास में आई थी इसलिए उसकी टीचर ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है छोटी लड़की? तो भोली फिर से स्टैमर करने लगी, भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। केवल वो भो भो बोल रही थी और भोली भी पूरा नहीं बोल पा रही थी। तो सारे बच्चे क्या हो गए, हंसने लग गए उसे देख के, और ये देख के उसे अपने आप पे बड़ी शर्म आई और वो रोने लग गई और उसके आंसू भी निकल आए। ठीक है, फिर क्या हुआ, घंटी बज गई और सारे बच्चे भाग गए। मतलब अब पता है ना आपको, छुट्टी होने के टाइम तो कोई भी बच्चा क्लास में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता, लेकिन वो अपने कोने में बैठी ही रही और सर झुका के वहीं बैठी रही। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, स्कर्ड। ठीक है, तो स्कर्ट का मतलब झुंड बना के क्लास से बाहर निकलना छुट्टी के टाइम। लेकिन भोली अपनी जगह से उठने की हिम्मत भी नहीं कर पाई, वो सिर्फ सोबिंग, सोबिंग का मतलब सुबकना, जो रोने की बात करते हैं ना, ऐसे, तो वो ऐसे कर रही थी। फिर उसकी टीचर ने क्या कहा, भोली वॉज अ सॉफ्ट एंड सूदिंग इन ऑल हर लाइफ, और उसकी टीचर ने प्यार से उसका नाम लिया भोली, और वो इस चीज़ से बड़ा टच फील हुई, मतलब ये चीज़ उसके दिल को छू गई कि पहली बार उससे किसी ने इतने प्यार से बात की है। उसकी टीचर क्या कहती है, भोली गेट अप। इट वॉज नॉट अ कमांड, और जिस तरह से उसकी टीचर कह रही थी गेट अप, तो ये उसको आदेश नहीं दे रही थी, उसको कोई कमांड नहीं दे रही थी, जब बल्कि ये एक बड़ा फ्रेंडली जेस्चर था। बोली खड़ी हो जाओ, नाउ टेल मी योर नेम, चलो अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर द होल बॉडी, और भोली के पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो गया, एंड वो अपनी स्टैमरिंग टंग से फिर से बोलने लगी। ठीक है, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, क्योंकि उसकी टीचर ने उससे इतने प्यार से बात करी थी, इतने नरम स्वभाव से बात करी थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक और बार कोशिश करेगी। ठीक है, एंड अब क्लास में कोई भी नहीं है उसके ऊपर हंसने वाला, और उसकी टीचर जिस तरह से उससे बात कर रही थी तो वो तो कभी भी नहीं हंसेगी, है ना। तो उसने फिर से कोशिश की, भ भ भ भ भो। शी बिगैन टू स्टैमर, जैसे ही वो भ बोलती है वैसे ही वो लड़खड़ाने लगती है उसकी जीभ। वेल डन, वेल डन। और उसकी टीचर क्या है, उसको एनकरेज करते हुए बोलती है, शाबाश शाबाश, अब अपना पूरा नाम बोलो। भोली। और फाइनली वो स्टैमर करते करते अपना पूरा नाम बोल ही देती है। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और अपना पूरा नाम लेने के बाद एक गहरी सांस लेती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। उसकी टीचर कहती है शाबाश, और उसकी टीचर कहती है शाबाश। उसकी टीचर उसे पैट करती है, पैट का मतलब क्या होता है, थपथपाना, शाबाशी देना, प्यार से, अफेक्शनेटली। एंड उसको कहती है, तुम अपने दिल से डर को निकाल दो और देखना तब तुम भी बाकियों की तरह बोल पाओगी। और भोली अचानक से ऊपर अपनी टीचर की तरफ देखती है और कहती है, रियली? रियली का मतलब, क्या आप जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं? उसकी टीचर कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये बहुत आसान है। तुम रोज स्कूल आओ, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, नोडेड का मतलब सिर हिलाना, हाँ मैं। नो, से इट अलाउड। टीचर उसके सिर हिलाने से संतुष्ट नहीं हुई, उन्होंने कहा, नहीं, बोल के दिखाओ। फिर भोली कहती है, यस। ठीक है, एंड वो अपनी इस तरह की हरकत से बड़ी एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब सरप्राइज होता है। ठीक है, खुद भी हैरान थी कि वो शब्द को पूरा बोल पाई। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। और उसकी टीचर कहती है, देखो तुमने बोल दिया, मैंने तुम्हें कहा नहीं था, और चलो ये किताब लो तुम, एंड इसमें बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर है, उसको देखना और पढ़ने की कोशिश करना, ये बहुत कलरफुल है। ठीक है, और मैं तुम्हें ऐसी ही और बुक्स दूंगी, और जिसके बाद हम स्लोली स्लोली
आगे बढ़ेंगे। तो उस टीचर ने उसको एक किताब दी जिसमें वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पिक्चर्स बने हुए थे, कलरफुल बने हुए थे, और टीचर ने कहा तुम इसको देखो और पढ़ने की कोशिश करना। फिर 1 महीने बाद देख लेना तुम इस बुक को पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू अनदर बुक, बिग बुक, स्टिल बिगर, और इसके बाद में तुम्हें एक के बाद एक और भी अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी किताबें देती रहूँगी, और देखना एक दिन तुम पढ़ लिख कर इस गाँव में सबसे पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी, और कोई तुम्हारे ऊपर हँसेगा भी नहीं, बल्कि उल्टा तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हारी बातों को सुनेंगे, ठीक है? और तुम बिल्कुल भी बिना स्टैमर किए बोल पाओगी, समझी भोली? नाउ अब तुम घर जाओ एंड दोबारा कल सुबह स्कूल ज़रूर आना। और टीचर की ये बातें सुन के भोली को ऐसे लगा जैसे गाँव के मंदिर की सारी घंटियाँ एक बार में ही बज गई हों, और जो पेड़ों पे बैठी हुई पेड़ों पे जो फूल हैं वो सारे के सारे खिल गए हो। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। अब उसका दिल जो है नई उम्मीदों और नए आशाओं से जाग उठा, भर उठा। दस द ईयर पास्ट, और इसी तरह से साल बीतते गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, ठीक है? तो कुछ साल बाद वो जो विलेज था, गांव था, वो एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो गया, मतलब प्रोग्रेस कर ली उसने इतनी। एंड वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल खुला हुआ था, अब वो हाई स्कूल बन चुका था। एंड एक सिनेमा घर भी उस टाउन में था। एक कॉटन गिनिंग मिल भी उस गांव में आ गई। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और उस गांव में अब एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी बन गया जहां ट्रेनें थोड़ी देर के लिए रुक सकती थी। एक रात को क्या हुआ, आफ्टर द डिनर, वन नाइट आफ्टर द डिनर, एक दिन, एक रात को रामलाल डिनर के बाद अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तो वो क्या कह रहा था कि बिशंबर प्रसाद का जो प्रपोजल है, क्या हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? तो उसकी वाइफ कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। वेल टू डू का मतलब क्या होता है? अमीर, ठीक है? ब्राइड ग्रूम का मतलब दुल्हा। तो उसकी रामलाल की वाइफ कहती है, अरे भोली को तो ऐसा लड़का मिलके मिला है तो वो बहुत लकी। तो रामलाल की बीवी कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। भोली तो बहुत लकी है जो उसे इतना अमीर पति मिल रहा है। अब बिग शॉप देखो, उसकी एक बड़ी सी दुकान है, अपना खुद का घर है, और मैंने सुना है बैंक में भी उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ही इज नॉट आस्किंग फॉर अ डाउरी, और ऊपर से वो तो दहेज भी नहीं मांग रहा है। और इस तरह से साल बीतते गए, ठीक है? अब क्या है, गांव, और इस तरह से साल बीतते गए। अब वो छोटा-सा गाँव क्या है, एक टाउन बन गया था, और वहाँ का जो प्राइमरी स्कूल था, अब वो हाई स्कूल बन गया था। उस गाँव में क्या है, कॉटन बनाने वाली एक मिल भी खुल गई थी, ठीक है? और वहाँ पे अब एक रेलवे स्टेशन भी बन गया था, जहाँ ट्रेनें थोड़ी देर के लिए हॉल्ट भी कर सकती थी। एक रात रामलाल अपनी वाइफ से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? तो क्या हमें विशंभर का प्रपोज़ल स्वीकार कर लेना चाहिए? अब ये विशंभर कौन आ गया स्टोरी में? अभी जानते हैं। तो रामलाल की वाइफ क्या कहती है, हाँ हाँ, हमें विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये प्रस्ताव क्या था? विशंबर की तरफ से भोली की के लिए शादी का प्रपोजल आया था। तो उसकी वाइफ कहती है, भोली को इतना अच्छा लड़का मिलेगा तो वो तो बहुत लकी है। इसका मतलब विशंबर के पास खुद की एक बड़ी शॉप है, अपना खुद का घर है, और मैंने सुना है बैंक में बहुत सारा बैलेंस भी है, और उसके ऊपर से वो दहेज भी नहीं मांग रहा है। रामलाल कहता है, दैट्स राइट, ये सब तो ठीक है, बट ही इज नॉट सो यंग। वो हमारी भोली जितना यंग नहीं है, मतलब वो जवान लड़का नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और वो मेरे उम्र का है, और वो एक पाँव से लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली बीवी से बच्चे हैं वो काफी बड़े बड़े हैं। तो रामलाल की बीवी कहती है, तो इससे क्या हुआ? हिज वाइफ रिप्लाइड, मतलब रामलाल की वाइफ कहती है, तो क्या हुआ? 45 और 50, इट इज नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन। आदमी के लिए 45 और 50 एज कोई बड़ी नहीं होती है। वी आर लकी ही इज फ्रॉम अनदर विलेज। वो तो अच्छा हुआ कि वो दूसरे गांव का है, और उसे हमारे बारे में या हमारी बेटी के बारे में नहीं पता है। उसे यह नहीं पता है कि भोली कम दिमाग की है और उसके पूरे बॉडी पे पोक मार्क्स हैं। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हमने इस प्रपोजल के लिए इनकार कर दिया तो हमारी भोली हमेशा के लिए
कुंवारी ही रह जाएगी, मतलब उसकी शादी कभी नहीं होगी। येस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। और रामलाल कहता है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। उसकी वाइफ क्या कहती है कि वो तो एक डम काऊ है, वो तो विटलेस है। विटलेस का मतलब जिसमें दिमाग नहीं है, तो वो क्या कहेगी। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल धीरे से बड़बड़ाता हुआ कहता है हाँ हो सकता है, तुम सही कह रही हो। और कोर्टयार्ड में भोली जहाँ की अपनी चारपाई में लेटी हुई थी, वो सो नहीं रही थी और वो अपने माँ बाप की बातों को सुन रही थी। विस्पर मतलब वो धीरे से बात कर रहे थे लेकिन ये उनकी बातें सुन पा रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। ग्रोसर का मतलब होता है जिसकी परचून की दुकान हो, तो वो एक अच्छा खासा दुकानदार था। He came with a big party of friends and relations with him फॉर द वेडिंग। और शादी के दिन वो एक बड़ी सी बारात और अपने सारे नाते रिश्तेदारों को लेके आया, और एक ब्रास बैंड एक बहुत ही पॉपुलर गाना गा रहा था किसी हिंदी फिल्म का, ठीक है। द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और बारात चली आ रही थी जिसमें रामलाल एक सजे हुए घोड़े पे तैयार वैयार होके आ रखा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड। और रामलाल जो है ये देख के बहुत खुश हुआ, मतलब कि बिशंबर प्रसाद की शान और शौकत बारात को देख के वो बहुत खुश हुआ, ठीक है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज। और उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी जो चौथी बेटी भोली है उसकी शादी इतने ग्रैंड वे में होगी। तो भोली की जो बड़ी बहनें उसकी शादी में आ रखी थी, वो सब उससे क्या थी, उसकी लक को देख के, उसकी किस्मत को देख के उससे जल रही थी, ठीक है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट, ऑस्पिशियस का मतलब वो शादी का जो मुहूर्त था, जब उन दोनों की, विशंबर की और भोली की शादी होनी थी, जब वो आया तो पंडित जी ने क्या कहा, ब्रिंग द ब्राइड। भोली को लेके आओ, दुल्हन को लेके आओ। भोली clad in a red silken bridal dress and led to the bride's place near the sacred fire। और भोली को जब लाया गया तो वो एक लाल सिल्क साड़ी पहने हुए दुल्हन की ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी, एंड उसको दूल्हे के पास लाके खड़ा किया जहां पर हवन में अग्नि जल रही थी। गार्लैंड द ब्राइड। और पंडित जी ने कहा जल्दी करो, लड़की के गले में माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड टू येलो ऑफ मैरीगोल्ड। अच्छा, तो जो दूल्हा था उसने वो मैरीगोल्ड मतलब गेंदे के फूल की माला ब्राइड के गले में डालने के लिए उठाई। अ वुमन स्लिप बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और एक बड़ी उम्र की औरत ने भोली के मुंह से वो जो व्हील था, व्हील का मतलब क्या होता है, जो घूंघट होता है, उसको खींच लिया, नीचे खींच लिया। और विशंबर ने जल्दी से भोली का मुंह देख लिया, और उसके हाथ में जो माला जिस पोजीशन में थी, उसने गले में भी डाली नहीं थी, तो वो उसी पोजीशन में रह गई। और भोली ने चुपचाप से वो घूंघट नीचे खींचा और अपना फेस फिर से कवर कर दिया। तो विशंबर अपने दोस्त से कहता है अरे तुमने उसका मुंह देखा, मैंने तो देखा उसके मुंह पे पूरे पोक मार्क्स हो रखे हैं। किसकी बात कर रही है, भोली की। तो उसका दोस्त कहता है तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो, बुढ़े हो। तो मे बी बट आई एम नॉट मैरिंग हर। तो वो कहता है, बिशंबर कहता है हो सकता है, मतलब मैं बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा जब तक उसका पिता मुझे 5,000 रुपए नहीं देगा। तो रामलाल क्या है, बिशंबर के पास गया, उसने अपनी पगड़ी नीचे रख दी। उसके पगड़ी क्या होती है, एक आदमी की ऑनर होती है, उसकी इज्जत होती है। और वो कहता है देखो मैं अपनी इज्जत तुम्हारे, अपनी पगड़ी तुम्हारे पैरों में रखता हूँ, बिशंबर हमें इस तरह से ह्यूमिलिएट मतलब बेइज्जत मत करो, केवल 2,000 रुपए में मान जाओ प्लीज। तो बिशंबर कहता है ना, 5,000 से 1 रुपया कम नहीं, वरना तुम अपनी बेटी को रखो और मैं अपनी बारात लेके वापस जा रहा हूँ। तो बिशंबर उससे सॉरी रामलाल बिशंबर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज बी कंसिडरेट, मतलब इतने कठोर ना बनो और ऐसा मत करो। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं अपना मुंह बिल्कुल भी कहीं दिखा नहीं पाऊंगा। देन आउट विद 5,000। और बिशंबर एकदम कड़ी चेतावनी देता हुआ कहता है ऐसा है तो जाओ, 5,000 रुपए लेके आओ। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। और रामलाल के आंखों में आंसू आ गए। रामलाल अंदर गया, ओपन द सेफ एंड काउंटेड द नोट्स। अंदर गया और उसने अपने संदूक में पैसे निकाले, उन्हें गिने और उस 5,000 के बंडल को लाके उस बिशंबर के कदमों में रख दिया। और बिशंबर के उस लालची फेस में एक जीत की स्माइल दिख रही थी, जैसे 5,000 रुपए लेके उसने कुछ जीत लिया हो। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। उसने मतलब एक शर्त लगाई और उसमें वो जीत गया। अब वो कहता है, जब उसको 5,000 रुपए मिलते हैं तो वो कहता है लाओ माला, अब मैं शादी करूंगा।
Once again, the wheel slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. अच्छा, एक बार फिर से भोली के चेहरे से उसका घूंघट नीचे उतरा, लेकिन इस टाइम उसकी आंखें नीचे नहीं थी. She was looking up straight in the बिशंबर्स प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड. वह अपने फ्यूचर हस्बैंड की आंखों में यानी बिशंबर की आंखों में आंखें डाल के सीधे देख रही थी. एंड देयर वर नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कोल्ड कंटेम्प्ट. उसमें ना तो गुस्सा था और ना ही घृणा थी बिशंबर को लेके. ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट मतलब एक इग्नोरेंट टाइप का, मतलब कि उसके लिए कोई फीलिंग ही ना होना. बिशंबर ने जैसे ही माला उठाई ब्राइड के गले में डालने के लिए, भोली के गले में डालने के लिए, लेकिन जैसे वो करता, भोली ने उसे रोक दिया एंड उस माला को उठा के आग में डाल दिया. शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, एंड उसने अपना घूंघट भी हटा दिया पूरी तरह से. और क्या बोली वो? पिताजी. भोली इन अ लाउड एंड क्लियर वॉइस. एंड जब वो बोल रही थी वो बिल्कुल भी स्टैमर नहीं कर रही थी, और उसका इस तरह का रवैया सबको आश्चर्यचकित कर दिया सबको. तो सब अपनी जगह पे खड़े हो गए, उसके भाई, उसके बहन, माता पिता और सारे रिश्तेदार. और वो सारे उसको देख के हैरान हो गए क्योंकि वो बिल्कुल स्टैमर नहीं कर रही थी इस टाइम. और उसने क्या कहा? पिताजी, अपने पैसे जो यहाँ पे रखे हैं इन्हें वापस लो. आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. अब क्या है, सब लोग जैसे ही भोली ने बोला कि पिताजी मैं ये शादी नहीं करूंगी, वो वरमाला उठा के सीधे आग में फेंक देती है और वे कहती है कि मैं इस लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी. तो जैसे वो ऐसे बोलती है तो सब लोग, उसके जो भाई बहन, जो रिश्तेदार पड़ोसी, जो सब आए होते हैं, उसे देख के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जब बोल रही थी तो बिल्कुल भी स्टैमर नहीं कर रही थी. तो भोली ने अपने पिताजी को क्या बोला कि ये जो पैसे की गड्डी आपने यहाँ पे रखी है या विशंबर को दी है, इसे वापस ले लो. क्यों? क्योंकि मैं अब इस आदमी से शादी नहीं करूंगी. रामलाल वॉज थंडर स्टक. और जैसे रामलाल पे तो Ramlal was thunderstruck. The guests began to whisper, so shameless, so ugly and shameless. ठीक है, सारे लोग क्या है, इस भोली को कर्स करने लगे, धीरे धीरे आवाज में बातें करने लगे आपस में कि ये लड़की कितनी बेशर्म है, देखो कितनी अगली है फिर भी बेशर्म है. और रामलाल तो एकदम दंग रह गया ये सब सुन के और देख के. भोली और फिर अपनी बेटी को क्या बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड्स फॉर आवर इज्जत. ठीक है, तो वो कहता है तुम अपनी फैमिली की बेइज्जती कर रही हो, कम से कम हमारी इज्जत के लिए चुप रहो. फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आपकी इज्जत के लिए, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन. वो कहती है केवल आपकी इज्जत के लिए मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, बट ऐसे आदमी जो इतना मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्पलेटेड कवर्ड हो, ऐसे आदमी से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. तो उनमें से क्या है, एक बूढ़ी औरत कहती है, अरे ये लड़की कितनी बेशर्म है, हम तो सोचते थे ये गऊ है गऊ, लेकिन इसे तो देखो जरा. Yes आंटी, you are right. You all thought I was a dumb cow driven. ठीक है, वो कहती है हाँ आंटी आप सही कह रही हैं, आप सबने सोचा कि मैं एक गूंगी गाय हूं जिसे आप जिसके भी पल्ले बांधोगे और मैं वहीं चली जाऊंगी, लेकिन मैं इस हार्टलेस क्रीचर मतलब इस बेरहम आदमी के साथ बिल्कुल शादी नहीं करूंगी. और अगर आपका अभी इस बात से मन ना भरा हो तो बोलूं, और विशंबरनाथ क्या होता है, जो ग्रोसर था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, और वो अपनी बारात लेके वापस जाने लगता है. द कंफ्यूज्ड बैंड मैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द. और जो बैंड मैन थे, ठीक है, बैंड बजाने वाले थे, क्योंकि वो अंदर नहीं गए थे, उनको नहीं पता अंदर क्या हुआ, तो वो बड़े कंफ्यूज थे कि करना क्या है. उन्हें लगा कि अच्छा मतलब शादी हो चुकी है, तो वो फिर से बैंड बजाने लग गए, क्लोजिंग सॉन्ग गाने लग गए अपने. रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड. और रामलाल वहीं पे खड़ा रहा जैसे वो जम गया हो. उसका सिर झुका हुआ था शेम से. ठीक है, उसको बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी बेटी की बारात वापस चली गई. द फ्लेम ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन. और वो जो हवन की आग जल रही थी वो धीरे धीरे बुझ गई और सब लोग वहां से चले गए. रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उससे कहा, व्हाट अबाउट यू, नो वन विल. तुम्हारा अब क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे. तो सुरेखा कहती है,
बहुत अपनी काम एंड स्टडी वॉइस में कहती है, मतलब बहुत शांत मन से कहती है कि डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप चिंता मत करिए, आपकी ओल्ड एज में मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी और मदर की। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैं पढ़ी हुई हूँ, जहां से मैंने इतना सब कुछ सीखा है। इज़न्ट दैट राइट मैम? और उसकी जो टीचर जिन्होंने भोली में इतना कॉन्फिडेंस भरा था, उसको पढ़ना सिखाया था, उसकी स्टैमरिंग को भी एकदम गायब कर दिया था, वो टीचर भी उसकी शादी में आ रखी थी। और भोली जब ये सब अपने पिताजी को कहती है तो वो कहती है, क्या मैं सही बोल रही हूँ मैडम? तो उसकी टीचर कहती है, जो वहाँ खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, हाँ भोली, क्यों नहीं। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी टीचर स्माइल कर रही थी और उनकी आंखों में एक बहुत शांति थी, मतलब जैसे कि वो भोली को जैसा बनाना चाहती थी वो वैसा ही हो गई। मतलब भोली अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन पे पूरी खरी उतरी। दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन द कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और भोली की टीचर के चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन था, जैसा सेटिस्फैक्शन एक आर्टिस्ट को अपनी मास्टरपीस बनाने के बाद मिलता है। तो भोली अपनी टीचर का एक मास्टरपीस थी जो अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर तो खत्म होता है और इससे हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि मन से सुंदर होना सबसे बड़ा सुंदर होना होता है।